जय हिंद दोस्तों आज यहाँ पर औसत का जो क्लास है ये क्लास एकदम विदाउट पेन और पेपर की है। मतलब ये है कि आपको ना तो पेन पकड़ना है ना ही पेपर पकड़ना है। बिना पेन पेपर पकड़े आपको जवाब देना है, आंसर देना है। ठीक है, यदि आपको नहीं आता है तो मैं सिखाऊंगा यहाँ पर आज की जो क्लास है पूरा बिना पेन पेपर की कैसे रहेगी। ठीक है, देखें तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं मैथ्स में जिनको पेन और पेपर की हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बस ये है कि वो निकालना कैसे है, मौखिक आंसर कैसे निकालना है, प्रश्न को देख के तुरंत आंसर कैसे देना है, ये आज आपको यहाँ पर सीखना मिलेगा। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखें यहाँ पर औसत टॉपिक है, पार्ट 1 ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये क्लास विदाउट पेन पेपर वाली है। ठीक है, उसके बाद में जो खास जो मेन इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस वगैरह है उसको लेंगे बाद में। ठीक है, चलिए तो यहाँ प्रश्न लिखे हैं और कुछ खास लिखा हुआ है, मतलब आज की क्लास में कुछ खास होने वाला है जो आपको आज पहली बार मिलेगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहला वाला प्रश्न यहाँ पर कुछ 8 प्रश्न लिखे हुए हैं, 8 नहीं है बल्कि 4 इधर भी लिखे हुए हैं, मतलब 12 है लगभग। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हमें ना तो पेन को पकड़ना है ना ही पेपर को पकड़ना है। ठीक, तो यहां पे देखें, इसके लिए आपको मौखिक तौर पे उत्तर निकालने के लिए, हल निकालने के लिए एक बार आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार यहां पे समझा दूं, उसके बाद में सभी के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले यहां पर क्या करना है, सबसे पहला प्रश्न क्या लिखा है ये देख लें। तो यहां पर 1 से लेके 90 तक की सम संख्या, सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, 1 से लेके 90 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करें ये लिखा हुआ मिलेगा, या फिर 1 से 90 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, दोनों प्रश्न हो सकते हैं, अब दोनों का उत्तर एक ही होगा। तो 1 से 90 तक मतलब इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 45.5। 45.5। अब ये मैंने कैसे बोल दिया, कुछ ही टाइम के बाद आप खुद भी बोलने लगोगे। ठीक है, देखो अब यहां पे होता क्या है कि यहां पर जब औसत हमें निकालना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके लिए योग निकालते हैं। ठीक है, योग निकालने के बाद में उन संख्याओं का भाग देते हैं कि 1 से लेकर 90 तक कितनी संख्याएं, 90 संख्याएं। ठीक है, उसके बाद औसत निकलता है। ठीक, ऐसा निकलता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सीधे करना है क्या कि जो नंबर यहां पर दिया हुआ है 90, 1 से बोले तब। ठीक है, कब, जब 1 से बोले तब या फिर 90 तक बोले तब। ठीक है, तो 1 से बोले, यहां से 1 से 90 तक बोले या फिर 90 तक बोले, केवल 90 तक लिखा हो तो बात एक ही है, तो भी 1 से ही गिनेंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा बोले तो उस टाइम क्या करना है, ये जो 90 लास्ट वाला दिया हुआ है ये वाला, इसको आधा कर देना है। इसको आधा करेंगे कितना आएगा, 45 आएगा। कितना आएगा, 45 आएगा। क्लियर है। अब फिर यहां पे क्या करना, पॉइंट लगा देना है और इसको आधा करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो यहां पे 0.5, तो 45.5 इसका क्या आया, आंसर आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जब भी यहां पर सम संख्या हो, कौन सी संख्या हो, सम संख्या। विषम संख्या के लिए भी बताऊंगा मैं कैसे मौखिक निकालना है, लेकिन सम संख्या हो तो उसको आधा कर देना है, 45 आएगा और बाद में 0.5 लगा देना है सम संख्या की कंडीशन में। क्लियर है। अब इसके बाद ये बताएं कि 120 लिखा है, 120 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो ये भी वही प्रश्न है, तो निकालें इसका क्या आएगा, तो इसका आएगा 60.5। कितना आएगा, 60.5। ठीक है, तो यहां पर इसका आएगा 120 का आधा क्या है, 60 आएगा, 0.5 आपको लगा देना है। क्लियर है, तो इस तरीके से इसका आंसर ये निकल आया। अब दूसरा वाला आप बताएं, अब यहां पे ये बताएं कि 1 से लेके 60 तक की संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो निकालो, इसका औसत कितना होगा, तो इसका औसत कितना आएगा, बहुत सारों ने यहां पे लिख दिया होगा, आप कमेंट जरूर करें जो भी आपके माइंड में आंसर आता है। तो इसका औसत एवरेज होगा कितना, तो इसका आधा कितना, 30 और 0.5 आपको लगा देना है। राइट, ये इसका एवरेज होगा। अब ये बताएं कि 1 से लेके 100 तक की या 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का एवरेज या औसत निकालें, तो औसत कितना आएगा, जल्दी से बताएं इसको। तो आप यहां पे बोलोगे कि इसका आधा कर दो। ठीक है, इसका आधा कर दो और 0.5 लगा दो, तो आधा कितना होगा, 50, तो 50.5 या गया इसका आंसर। इसका मतलब यहां पे ये क्लियर है कि कोई भी संख्या बोले, सम संख्या जब लिखी हो तो 1 से लेके 90 तक, 100 तक, 200 तक, 300 तक, 1000 तक, जहां तक भी बोले आप मौखिक तौर पे उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से एक और प्रश्न आपको दे रहा हूं कि 1 से 80 तक या फिर केवल 80 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। क्या निकालना है, औसत। औसत बताओ कितना होगा,
तो जल्दी से इसका आधा करना है और 0.5 लगा देना है। कितना है इसका आधा, कितना 40, तो 40.5 आ गया। दुनिया भर की जितने भी इस टाइप की संख्याएं आए आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब थोड़ा सा ये देख लें कि यदि यहां पर सम है तो सम की जगह यदि विषम आ गई तो क्या करेंगे, विषम आ गई तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, वैसा ही है। यहां पे देखो ये तीसरा वाला प्रश्न, तीसरे वाले प्रश्न में क्या लिखा है कि 81 तक की, ये बाकी प्रश्न पूरा यही है, ठीक है, 81 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 81, अभी 80 नहीं बोला है, तो 80 का तो हमने यहाँ पे निकाल लिया था, 45.5 आया था, यानी 40.5 आया था, ये आया था, लेकिन यहाँ पे 81 तक की बोला है, मतलब विषम संख्या है, ठीक है, 81 क्या है, विषम संख्या ना। अब जब ऐसी कंडीशन आए तो क्या करना है कि इसका जस्ट यहाँ पे इसको भूल जाना है, जो 80 है ना, ये वाला 80 प्लस 1 कर लेना है, ठीक है, 80 प्लस 1 कर लेना है, और अब क्या करना है कि इसका आधा करना है, तो कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है, 40, और ये प्लस 1 इसमें जोड़ देना है, तो कितना आएगा 41 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 41 आएगा, राइट। तो इस तरीके से इसका आंसर यहां पर निकल आया, ठीक, बहुत आसानी से निकलेगा। अब अगला वाला और देखो, अगला वाला देखना क्या करना है कि जो 61 है, 61 को कितना मान लो सम संख्या कौन सी होगी, 61 से कम 60 ही होगी, तो 60 का आधा क्या होगा 30 होगा, तो 30 में ये वाला एक जोड़ दो तो 31 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 31 आएगा। क्लियर है इतना, इस तरीके से। अब इसके बाद में फिर यहां पर देखें तो आगे लिखा हुआ है 85, ठीक है। अब 85 क्या है, एक विषम संख्या है और इसका औसत आपको निकालना है, तो औसत कैसे निकालेंगे देखो। अब 85 किससे कम सम संख्या कौन सी होगी, तो आप बोलोगे 84 ये सम संख्या है, ठीक है। अब इसका आधा तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आधा कितना होगा, तो 42 होगा, ठीक है, कितना आएगा 42। बस ये है कि इसमें करना क्या है, +1 करना है, क्या करना है +1 करना है, तो 43 हो जाएगा, 43 ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बाकी धड़ाधड़ मुंह से निकलेगा, ठीक है, बंदूक की गोली की तरह। तो इस तरीके से ये होगा। और बाकी इधर की साइड यहाँ पे देख लो, अब इसका आप बताओ खुद, आंसर में कमेंट में कमेंट करो। तो यहाँ पे 21 तक की सभी सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। विषम की बात नहीं करें, सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, सम विषम की बात नीचे करेंगे इधर, ठीक है। तो 21 तक की तो कितना आएगा, तो यहां पर वही कंडीशन, इसको 20 मान लो, तो 20 का आधा कितना, तो 20 का आधा कितना होगा 10 आएगा, तो 10, और यहाँ पे 1 है तो 1 इसको जोड़ दो, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 + 1 कितना आएगा 11 आ जाएगा। तो ये इसका औसत आ गया, ठीक है, ये इसका औसत निकल आया। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 71, इसको करो आप 71 से कम सम संख्या कौन सी, 70, कौन सी है 70, तो ये 70 + 1 है, ठीक है, 70 + 1 ये कर लेना 70 को, तो 70 का आधा कितना होगा 35 हो जाएगा। अब 35 प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये इसका औसत निकल आया, किसका 71 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना है 36 है, राइट, ये है। अब इसके बाद 95 है, अब 95 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें, कितना आएगा, निकालो जल्दी से। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो 95 है, इससे कम, इससे छोटी वाली सम संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे यहाँ पे 94 हो जाएगा, ठीक है, 94 और प्लस क्या कर देंगे 1, तो 95, राइट। अब यहाँ पे इसका आधा कर दो, तो 94 का आधा कितना होगा, तो यहाँ पे 4 और 7 47 हो जाएगा, कितना आएगा 47 आ जाएगा, ठीक है। अब 47 यहाँ पे आया, तो इसको +1 कर दो, +1 यहाँ पे कर दो, तो कितना होगा 48, इसका क्या आ जाएगा एवरेज निकल आएगा। 95 तक की सभी संख्याओं का एवरेज औसत कितना आएगा 48। क्लियर रहता। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम इन प्रश्नों को निकाल सकते हैं इसके उत्तर। यहां पर आपको बस थोड़ा सा समझाना है, इसलिए मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं, अदरवाइज अभी 1-2 मिनट के अंदर अंदर सारे आंसर निकल आते हैं, ठीक है, यदि मैं केवल मुझे करना होता तो, ठीक। देखो अब यहां पे आगे बढ़ें, अब आते हैं सम और विषम पर, ठीक है, सम और विषम सम संख्याएं। प्रश्न क्या लिखा है देखो, 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। विषम संख्याओं का औसत, तो विषम संख्याओं का औसत आप ये बताएं सबसे पहले कि 1 से लेकर 50 तक जो संख्याएं लिखी है, इसमें विषम संख्या कितनी है, विषम संख्या कितनी है ये बताएं खाली, ठीक है। तो कोई भी नंबर होता है, जो भी गिनती होती है, इसमें एक विषम होती है, एक सम होती है, बस यही 2 नंबर होता है,
ठीक है। तो 50 तक की हम बात करें, 1 से 50 तक की, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको हटा दे रहा हूं इतने में, ताकि आपको समझा पाऊं यहां पे। अब 1 से 50 तक, ठीक है, 1 से 50 तक कौन सी संख्या है? तो विषम संख्या है। विषम कितनी होगी? तो आपको पता है आधी सम होगी आधी विषम होगी, मतलब 50 संख्या है तो 25 क्या होगी? सम होगी, 25 विषम होगी। तो यहां पर क्लियर हुआ कि विषम संख्या कितनी है? 25 है। विषम संख्या कितनी है? 25 है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत हम निकालेंगे तो औसत कितना आएगा? औसत भी कितना इसका रहेगा? 25 ही रहेगा। औसत कितना रहेगा? 25 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे इसका औसत ये निकल आया। मतलब विषम संख्याओं की जो संख्या होती है वही उसका औसत होता है। इतना क्लियर है? विषम संख्याओं की बात कर रहा हूं। विषम संख्याओं में जितनी संख्याएं होती है, जितनी विषम संख्याएं होती है, यदि औसत हम निकालेंगे तो औसत भी उतना ही रहेगा। बस इतना केवल याद रखना है, राइट। इस तरीके से। और बाकी आपको इसको चेकआउट करना है तो सबसे पहले क्या करना है? इन 25 विषम संख्या है, इनका योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए आपको सूत्र मिलेगा n²। क्या मिलेगा? n², राइट। अब n² ये योग है, तो 25 का स्क्वायर आप निकालोगे तो 25 का स्क्वायर मतलब क्या? 25 × 25, ठीक है। अब ये योग निकल आया। अब आपको इसको औसत में निकालना है, औसत कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है? 25 × 25 बटे में संख्या कितनी? 25 लिख दिया, 25 से 25 काट दिया, कितना आया? 25 ही आया। तो इतना मगजमारी करने से ज्यादा अच्छा ये है कि थोड़ा सा ध्यान रख ले हम कि जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं उतना ही उसका औसत होता है। क्लियर है? अभी मैं आपको ये बोलूं कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 100 तक की, यहां 50 तक की थी, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 100 तक की विषम संख्याएं हैं कितनी है? तो 50 होगी, 50 सम होगी, 50 विषम होगी, टोटल होगी 100, ठीक है। तो इस तरीके से विषम संख्या कितनी होगी? तो 50 हो गई, राइट। तो अब ये बताओ कि इसका 50 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो औसत भी वही है, यही क्या है? एवरेज है। औसत भी 50 ही है, ठीक है। जितनी विषम संख्या है उतना उसका औसत। क्लियर इतना? अब आए सम, ठीक है। तो सम संख्याओं की हम बात करें तो सम संख्याओं में क्या होता है? जितनी भी सम संख्याएं होती है उससे 1 बढ़ा दो यदि, तो उसका औसत निकल आएगा, ठीक है। कैसे? देखो, 80 तक की सभी ये सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 80 तक की, ठीक है। तो 80 तक की हम बात करें तो यहां पे इसको मिटा दे रहा हूं। यदि आप इसको स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो एक बार ले लें, ठीक है। चलिए, तो यहां पे इसमें देख लो 80 तक की बात करा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से लेके 80 तक गिनती है, इसमें टोटल 80 संख्याएं हैं। तो 80 में से सम संख्याएं कितनी होगी? सम संख्याएं और विषम संख्याएं, ठीक है, विषम। तो सम संख्याएं कितनी होगी? तो 80 की आधी कितने? 40। आधी क्या है? सम संख्याएं होगी और आधी विषम संख्याएं होगी। मतलब 40 सम संख्याएं होगी, 40 विषम संख्याएं होगी। क्लियर है? अब यदि आपको ये बोलते हैं कि विषम संख्याएं 80 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालें, तो आप ये बोल लेते हैं कि इसका औसत कितना है? इसका औसत बताओ अभी। औसत तो इसका 40 ही रहेगा, जितनी इसकी संख्या है उतना उसका औसत। क्लियर है? लेकिन सम संख्याओं की औसत की हम बात करें तो यहां पर इसका जो औसत रहेगा, एवरेज औसत, ये कितना रहेगा? तो ये 40 + 1, जितनी संख्या है उसमें 1 बढ़ा देना है। कितना? 40 + 1 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है, 41 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये यहां पर क्लियर हुआ सम और विषम का। तो अब लास्ट वाला जो प्रश्न है ये 8वां, इसका आपको खुद को निकालना है कि 140 तक की सभी सम संख्याओं का औसत निकालें। तो 140 है, कितनी है? 140, 140 तक की, ठीक है। इनमें सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो सम संख्याएं कितनी होगी 140 संख्याओं में? तो इसका आधा कर लो, कितना होगा? 70 होगा, 70, ठीक है, 70। तो इसका औसत कितना होगा? एवरेज। तो आपको पता है कि जब भी सम संख्याओं की बात हो तो जो संख्या है उसमें 1 जोड़ देना है, तो उसका एवरेज निकल आएगा। मतलब कितना होगा? 71 होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो क्लास है पूरी कंप्लीट हुई। 1-2 बार इसकी बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी इतना ही यदि आपने कर लिया तो इस टाइप के प्रश्न जब भी आपके सामने आएंगे आप मौखिक तौर पे उसके जवाब दे सकते हैं और बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो क्लास है एंड होती है और इस लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर जरूर करें, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।